अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खाने खास। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के टिक्के। आप कहेंगे लौकी के टिक्के क्या होते हैं? हमने तो पनीर के टिक्के सुने हैं, चिकन के टिक्के सुने हैं, लेकिन आज हम एक यूनिक सी रेसिपी बनाएंगे, लौकी के टिक्के। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है चना दाल, क्योंकि इसे हमें भिगोना है वॉश करके। इसके लिए हम पहले इसकी तैयारी करेंगे। तो ये हमने ले लिए हैं आधा कप, जो है ये चना दाल। ये आधा कप वाला माप है, तो इससे हमने ये आधा कप पूरा भर कर लिए हैं। इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, और वॉश करके हमें इसे 2 से 3 घंटा कम से कम भिगो के रखना है। ठीक है, तो चले इसे वॉश करके भिगो देते हैं। देखिए भीगने के बाद ये कितनी फूल गई है और कितनी सारी हो गई है ना। जब हमने ली थी तो कितनी इतनी सी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये फूलने के बाद इतनी सारी हो गई है। तो चलिए इसे साइड में रख लेते हैं। अब ले लेंगे हम एक ये लौकी। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि सब्जी तरकारी जो भी हम लाते हैं उसे पहले अच्छी तरह से हमें वॉश कर लेना है, क्योंकि इस पर बहुत सारी मिट्टी वगैरह होती है। तो इसलिए इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे छीलना है, क्योंकि छील कर हम इसके टुकड़े बनाएंगे। तो इस तरह से एक पीलर से हम इसे अच्छी तरह छील लेंगे। इसे हम कट कर लेते हैं। इसे हम पीसेंगे। ये सारे कटे हुए पीसेस को हम डाल देंगे मिक्सी जार में, क्योंकि इसे हमें पीसना है। इसी में डाल देंगे हम ये चना दाल। ये मिक्सी जार पूरा भर गया है, हम इसका आधा कर लेंगे। पहले आधा पीसेंगे, इसके बाद में फिर आधा पीसेंगे। अभी आपको बताने के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ ये। और इसमें डाल लेंगे हम ये 8 से 10 कली लहसुन के। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, और इसे एकदम बारीक हम पीस लेंगे, बिल्कुल महीन इसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए सारा मिक्सर हमने पीस कर इसमें निकाल लिया है। इसमें हमने पानी नहीं डाला है, क्योंकि लौकी में अपना खुद का बहुत सारा पानी होता है, इसलिए हमने इसमें बिना पानी के इसे पीसा है। तो अब इसे हम एक इस तरह का कोई आपके पास केक टिन हो, या फिर कुछ गहराई वाली थोड़ी प्लेट हो, तो उसमें हमें इस मिक्सचर को निकालना है, क्योंकि हमें इसे सेट करना है, इसे स्टीम करना है। तो इसके लिए हम इसे बिल्कुल इस पे सही से सेट कर देंगे। अब एक स्टीमर हम तैयार करते हैं। देखिए हमने एक स्टीमर तैयार किया है, यानी कि एक इस तरह खुले बर्तन में हमने थोड़ा पानी डाले हैं, और इसी में हमने ये स्टैंड रख लिए हैं। थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें अब हम ये हमारा टिन जो है इसमें रख लेंगे इस तरह से, और इसे हमें ढक कर 15 मिनट तक कम से कम स्टीम होने देना है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये पक गया या नहीं। तो पहले हम इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए रख रहे हैं। देखिए जब तक हमारा लौकी जो है स्टीम हो रही है, उसे हमने साइड वाले चूल्हे पर रख लिया है, और तब तक हम कुछ चॉपिंग करते हैं। तो ये हमने एक शिमला मिर्च ली है, इसके हमें बड़े बड़े पीसेस कट करने हैं। देखिए इस तरह के इतने इतने पीसेस हम इसके कट करेंगे। और उसी तरह तो अब हम क्या करेंगे कि इस प्याज के भी हम इस तरह से 2 टुकड़े कर लेंगे, और फिर इसे इस तरह से खोल लेंगे, और हमें इस तरह से इसके बड़े बड़े टुकड़े मिल जाते हैं। देखिए हमारी ये कटिंग तो हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रखते हैं, और टिक्के का हम एक मसाला बनाते हैं। ये हमने लिए हैं 3 टेबलस्पून दही के। दही को हमने थोड़ा सा छन्नी में रख दिया था, छोटी छन्नी में, ताकि इसका थोड़ा सा पानी निकल जाए, वरना इसका बहुत ज़्यादा पानी निकलता है तो ये पतला पतला पेस्ट बनेगा। इसी में अब हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है तो वो भी आप 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं कलर के लिए।
2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून टिक्का मसाला। ये आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपका घर पर बनाया हुआ है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ लेमन। देखिए आपको इसका धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। चूल्हा बंद करेंगे। ये सरसों का तेल जो हमने गर्म किया है ये इस मसाले में डाल देंगे। ये ऑयल हमने इसमें डाल दिया है, और इस ऑयल की वजह से जो हमारे लौकी के जो पनीर हम बना रहे हैं वो इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी हदीस बताती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज उसकी बीवी है। कितनी छोटी और कितनी प्यारी सी हदीस है ये। यानी कि देखिए, मुसलमान मर्द के पास इस्लाम तो उसके लिए सबसे कीमती चीज है, लेकिन उसकी बीवी भी उसके बाद इतनी ही कीमती है उसके लिए। है ना कितनी प्यारी हदीस। देखिए हमारा ये स्टीम हो चुका है, देखते हैं इसको। देखिए एक स्कीवर डालकर हम इसमें देखेंगे। देखिए हल्का सा इसमें ये लगा है, लेकिन जब ये ठंडा होगा ना तो ये सही हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे निकाल लेते हैं, इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं। देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसे हम डिमोल्ड करते हैं। इस तरह से एक हम प्लेट लेकर देखिए कितनी आसानी से डिमोल्ड हो गया है। इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसमें हमने कट लगा दिए हैं, और ये इतने छोटे छोटे टुकड़े हमने इसके बना लिए जैसे पनीर के टुकड़े होते हैं। अब इसे हम मैरिनेट कर देते हैं। तो ये जो हमने मैरिनेशन बनाया था इसमें हम डाल देंगे सारे इसके टुकड़े, और इसी के साथ ये सारी वेजिटेबल्स जो हमने कट करके रखी थी। ये कैप्सिकम, हमने एक टमाटर को भी इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है इसकी बीज निकाल कर, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ में ये जो अनियन हमने किया था टुकड़े वो भी। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए जो हमने इसमें सरसों का तेल डाले थे ना, तो उससे इसकी कोटिंग देखिए बहुत ही अच्छी हो रही है। यानी ये पूरा इसे अच्छी तरह से इसमें पकड़ रहे हैं। देखिए एक बार मिक्स कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसमें कोटिंग हो गई है। देख रहे हैं आप, सारी चीज़ों में ये कोटिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो बस अब हम इसे स्कीवर्स में लगा लेते हैं। देखिए बाजार में इस तरह के स्कीवर्स मिलते हैं। तो ये हम इसे 10 मिनट हम पानी में भिगो कर रख लेते हैं, क्योंकि हम इसे फिर पैन में सेकेंगे ना, तो इसके लिए इसे थोड़ा पानी में हम भिगो लेंगे। और इसे भी हम कम से कम आधा घंटा मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आप चाहे तो इसे घंटा 2 घंटा भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा ये जो मसाले हैं इसके अंदर चले जाएंगे, तो इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। और नहीं तो आप इसे चाहे तो 10 मिनट में फ़ौरन भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने इसे आधा घंटा मैरिनेट किए थे। अब हम इसे इस तरह से स्कीवर्स में लगा लेंगे। पहले हमने शिमला मिर्च लगाई है, फिर हम इसमें लगा रहे हैं ये लौकी का टिक्का। अब इसमें लगा देंगे ये प्याज, फिर से ये एक टिक्का, और अब इसमें लगाएंगे हम ये टमाटर। इसी तरह से आपको अरेंज करके ये स्कीवर्स रेडी करने हैं। सारे टिक्कास हमने बनाकर स्कीवर्स में रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम सेक लेते हैं। तो हमने चूल्हे पर ये एक छोटा ग्रिल पैन रखा है। मेरे पास ये छोटा वाला है, अगर आपके पास बड़ा है तो आप उसमें कर लीजिए, या अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप कोई भी सादे नॉन स्टिक पैन में या तवे पर भी आप इसे सेक सकते हैं। तो हल्का सा हम इसमें तेल डालेंगे। ये देखिए हल्का सा इसमें हम ये तेल डाल देंगे। वैसे तो थोड़ा सरसों का तेल हमने इसमें भी डाला था, ये नॉर्मल तेल है, ये सरसों वाला तेल नहीं है जो हमने इसमें डाला है। और इस तरह से ये स्कीवर्स हम उठाकर इस पर इस तरह से रखते जाएंगे।
ये ग्रिल पे हम इसलिए सेक रहे हैं क्योंकि इसके जो मार्क्स के ग्रिल के वो इस पर बहुत अच्छे से आ जाते हैं। बस ग्रिल पे सेकने की यही एक वजह है इसकी। चूल्हा हमने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। जब ये हल्के हल्के से सीखेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छे सीख जाएंगे। बस इसे इस तरह से हमें उलटते पलटते हुए सेकना है। देखिए इस तरह से आप कोई नॉन स्टिक पैन लेकर उसमें भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, या आप नॉर्मल तवे में भी इसे बना सकते हैं। और इस तरह से इन टिक्कों पर इस पर हमें बस रख देना है। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे पलटते रहेंगे। देखिए अच्छा प्यारा सा इसका कलर आ रहा है। थोड़ा सा हम ये बटर इस पे लगा देंगे इस तरह से। देखिए इसका अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी लौकी के टिक्कास। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।